जय भीम साथियों। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा माता रमाबाई जी को लिखा उनका ये पत्र तब लिखा था जब वे लंदन में थे और इस पत्र ने जैसे प्रेम के प्रति सोच को जमीन दे दी हो। दरअसल प्रेम की असली अर्थ मुझे राष्ट्र निर्माता बाबा साहेब के पत्र शब्द शब्द प्रेम को प्रभाव कर रहा था। माता रमाबाई जी के प्रति उनकी भावनात्मक समझ बाबा साहेब को बिल्कुल अलग स्थापित करती है। राष्ट्र निर्माता बाबा साहेब और उनकी माता रमाबाई के प्रेम में एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना, सच्चा प्रेम और एक दूसरे को समझना, हर कदम पर चाहे दुख हो या सुख हो हमेशा एक दूसरे की ताकत बनकर रहना, यही सच्चे प्रेम की छवि को दर्शाता है। पत्र पढ़कर ये बात और अधिक उभर कर आती है कि बाबा साहेब को जब बाबा बनाने में सबसे बड़ा योगदान माता रमाबाई जी का है। जिस तरह से दिया और बाती एक साथ जलकर रोशनी देते हैं, उसी तरह से माता रमाबाई और बाबा साहेब ने अपने निजी दुख दर्द भूलकर हम सभी के अधिकारों, न्याय और स्वाभिमान के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, ताकि हम लोग इन मनुवादी समाज में अपना सिर उठाकर जी सके और अपने हक के लिए लड़ सके। जो लोग प्रेम को लेकर जिज्ञासु है कि वो इस रिश्ते में कैसे उतारा जाए, मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि बाबा साहेब के इस पत्र को अवश्य पढ़ें। बाबा साहेब और माता रमाबाई के प्रेम को शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, इसे केवल मन द्वारा समझा जा सकता है। उनके प्रेम, त्याग और बलिदान को जितना शुक्रिया करे उतना ही कम है। आइए पढ़ते हैं बाबा साहेब द्वारा और माता रमाबाई जी को लिखा उनका पत्र 30 दिसंबर 1930। प्रिय रामू, तू कैसी है? यशवंत कैसा है? क्या मुझे याद करता है? उसका बहुत ध्यान रख रमा। हमारे 4 बच्चे हमें छोड़ गए, अब यशवंत ही तेरे पातुत्व का आधार है। उनका ध्यान हमें रखना ही होगा, पढ़ना होगा, विकसित करना होगा और खूब बड़ा करना होगा। उसे निमोनिया की भी बीमारी है। मेरे सामने बहुत ही बड़े उलझे गणित है तो सामाजिक पहेलियां है। मनुष्य की धार्मिक गुलामी और आर्थिक और सामाजिक कारणों के परख करना है और गोलमेज परिषद की अपनी भूमिका पर मैं विचार करता हूँ और मेरी आंखों के सामने देश के सारे पीड़ितों का संसार बना रहता है और दुखों के पहाड़ के इस नीचे इन लोगों को हजारों वर्षों से गाड़ा गया है। उनको उस पहाड़ के नीचे से निकालने के लिए मार्ग ही तलाश कर रहा हूँ। ऐसे समय में मुझे मेरे लक्ष्य से विचलित करने वाला कुछ भी होता है तो मेरे मन सुलग जाता है। ऐसी ही सुलग से भरकर मैंने यशवंत को निर्दयता से पूर्वक मारा था और उसे मारो मत ऐसा कहकर, मासूम है वह, उसे क्या समझता है, व्याकुल होकर तूने ऐसा कहा था और यशवंत को गोद में भर लिया था। पर रमा, मैं निर्दयी नहीं हूँ, मैं क्रांति से और बांधा गया हूँ, आग से लड़ रहा हूँ। अग्नि से लड़ते लड़ते मैं खुद अग्नि बन गया हूँ और इसी अग्नि की चिंगारियाँ मुझे पता ही नहीं चलता कि कब तुझे और हमारे यशवंत को झुलसा की नहीं लगती है। और रमा, मेरी शुक्र हो को ध्यान में रखे, यही तेरी चिंता का एकमात्र कारण है। तू गरीब की संतान है, तूने मायके में भी दुख झेला और गरीबी के साथ ही रही, वह भी तू पेट भर कर खाना न खा सकी, वही भी तू काम करती रही और मेरे संसार में से भी तुझे काम ही लगना पड़ा और झीझना पड़ा। तू त्यागी है, तू स्वाभिमानी है, तू सूबेदार की बहू है, जैसी ही रही किसी की भी है। दया पर जीना तुझे रुचा ही नहीं, रुच ही नहीं देना। तू अपने मायके से सीख कर आई लेना और तू ना सीख ही नहीं। इसलिए रमा, तेरे स्वाभिमान पर मुझे गर्व होता है। और बड़े बाड़ी के घर के में एक बार उदास होकर बैठा हुआ था, तब घर की समस्या से मैं बंधा आवास हो गया था। उस वक्त तूने मुझे धैर्य प्रदान किया और बोली, मैं हूं ना संभालने के लिए घर
और घर की परेशानियों को दूर करूंगी। घर के दुखों की आपकी राह में अवरोध बनने नहीं दूंगी। ये कहकर मैं गरीब की बेटी हूँ, परेशानियों के साथ जीने की आदत है। आप चिंता ना करें, मन को कमजोर ना करें। संसार का कांटों भरा मुकुट जान में जान रहने तक उतार कर नहीं रखना। और इसी चलते रामू, कभी कभी लगता है कि यदि तू मेरे जीवन में नहीं आती तो क्या होता। संसार केवल सुखों के लिए ही है, ऐसा मानने वाली स्त्री यदि मुझे मिली होती तो वह कब की मुझे छोड़कर जा चुकी होती। मुंबई जैसी जगह में रहकर आधा पेट रहकर उपले बेचना और उन उपलों को फिर गोबर बनकर उपले थापना भला किसी को पसंद आता है। वकील की पत्नी कपड़े सीलती रही और अपने फटे हुए संसार को ठीक लगाना भलाई किसे पसंद है। पर तूने ये सारी परेशानियां उठाई और पति के सार को पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ाया और मेरे पति को अच्छे वेतन की और नौकरी मिली। अब हमारे सारे दर्द दूर होंगे। इसी खुशी में ही मैंने तुझे ये 2 लड़कियां और लकड़ियों की पेटी, इतना ही नहीं अनाज, इतना ही तेल नमक और आटा और इन सब के बाद हम सब की देखभाल करते हुए गुजारा करना है, ऐसा बोला था। अरे तूने जरा भी नुकर किया और सारा कुछ संभाला। रामू, मेरी उपस्थिति में और मेरे पीछे जो तू किया वह कोई और नहीं कर सके। ऐसा सामर्थ्य किसी में नहीं है। रामू, तेरे जैसी जीवन संगिनी मुझे मिली, इसलिए मुझे शक्ति मिलती रही और सपनों को पंख मिले। मेरी उड़ान निर्भय हुई। मन रूढ़ हुआ, मन बहुत दिनों से भर आया था। ऐसा कई बार लगा कि तेरे साथ आमने सामने बात करना चाहिए, पर दौड़ भाग, लिखना पढ़ना, आना जाना, भेंट मुलाकात में से समय निकाल ही नहीं पाया। मन की बातें मन में ही रह गई और जब छुपा कर रखना पड़ा और मन भर आया, पर तेरे सामने कुछ कह नहीं सका। आज शांतिपूर्वक समय निकाल कर और मिला था और सारे विचार एक मेक हो रहे हैं। मन बेचैन हुआ, इसलिए बुझे हुए मन को तेरे लिए और मेरे मन के सारे परिसर में तू ही समाई हुई है। तेरे कष्ट याद आ रहे हैं और तेरी बातें याद आ रही हैं, तेरी बेचैनी याद आ रही है, तेरी सारी घुटन याद आ रही है और जैसे मेरी सांसें खत्म होने लगी, इसलिए कलम हाथ में लेकर मन को मना रहा हूँ। रामू, सच्ची कहता हूँ कि मेरी चिंता करना छोड़ दे। तेरे त्याग और तेरी झेली हुई तकलीफों का बल मैं सिंबल है और भारत का ही नहीं परंतु इस गोलमेज परिषद के कारण सारे विश्व के शोषित की शक्ति मुझे बल प्रदान कर रही है। तू अब अपनी चिंता कर, तू बहुत घुटन में रही है और इसी के चलते रामू, मुझ पर तेरे कभी ना मिटने वाले उपकार है। तू झूंझ रही, तू कमजोर होती रही, तू गलती रही, तू जलती रही, तू तड़पती रही और मुझे खड़ा किया। तू बीमारी से तंग आ चुकी है, स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, इनकी तूने चिंता ही नहीं है और तुझे अब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही होगा। यशवंत को माँ की ज़रूरत और मुझे तेरे साथ की ज़रूरत है। और क्या बताऊँ, मेरी चिंता मत कर, ये मैंने कितनी बार कहा तुझसे, पर तू सुनती ही कहाँ है। और मैं परिषद के समाप्त होते ही आऊँगा। सब मंगल हूँ। तुम्हारा भीमराव जैसा प्रेम बाबा साहिब और माता रमाबाई जी के बीच था। ये अनुकरी ही ये है, प्रेम का प्रतीक है और बाबा साहेब और माता रमाबाई दोनों की त्याग के राही रहे और लेकिन वह एक दूसरे के किस कदर सच्चे मन से मान सम्मान करते थे वह इस खत के जरिए समझा जा सकता है और प्रेम में दिया और बातें किया जा सकता है, बल्कि मांगने से संकल्प को मान्यता नहीं है और त्याग के बिना प्रेम खोखला होता है, ये दिखावे पर टीका होता है। और बाबा साहेब और रमाबाई के मध्य में
त्याग और स्नेह का अनूठा संगम है। ऐसा ही कुछ रिश्ता सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले का था। तभी बाबा साहेब ज्योतिबा फुले के दर्शन और संघर्ष का बहुत आदर करते हैं और फुले दंपति के रिश्तों में प्रेम का विस्तार जैसे कि बाबा साहेब के जीवन से आ जुड़ा हूँ। पति पत्नी कैसे प्रेम पूर्वक रहे, इसका इशारा बाबा साहेब करते हुए कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता सबसे करीबी दोस्त का होना चाहिए। इस पत्र के जरिए हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये पत्र हमारे लिए प्रेरणा का प्रतीक है। लेकिन क्या सही मायने में लोग बाबा साहेब के विचारों और माता रमाबाई के त्याग और संघर्ष को समझते हैं और अपने जीवन अनुसरण कर रहे हैं? ये प्रश्न हम सभी के सामने है, जिसका उत्तर हमें ईमानदारी से देना होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब आम्बेडकर से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी लेकर आती हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को मानने वाले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम जय भारत अवश्य लिखें।